अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर साजिद नज़ीर भट्टी है और मैं प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी हूँ। यहाँ पे मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी है, उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैं हूँ। मेरी ट्रेनिंग पाकिस्तान के अलावा अमेरिका में और जर्मनी में हुई है और मैंने मल्टीपल फेलोशिप्स की हैं जो कि इन तमाम अमराज जो कि न्यूरो सर्जरी में बच्चों से लेकर बड़ों तक होते हैं, उन सब की ट्रेनिंग जो है तो वो मुख्तलिफ औकात में कराई गई है। न्यूरोसर्जिकल अमराज जो है उनको हम बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उनमें सबसे पहले डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं और उन डीजेनरेटिव चेंजेस में कमर की अलहदा होती है और दिमाग की अलहदा होती है। जैसे कि कमर में डिस्क आ जाना और उसकी वजह से टांग में दर्द आ जाना, ये भी एक डीजेनरेटिव प्रोसेस है। उसमें डिस्क प्रोलैप्स कर जाती है, वो डिस्क जो है वो निकल के बाहर आके रग पे प्रेशर डालती है और उसका इलाज किया जाता है। तो उसका इलाज आजकल जो है वो एंडोस्कोपिकली होता है, उसमें छोटी सी इंसिजन दी जाती है और उसके साथ छोटा सा ऑपरेशन होता है और मरीज़ अगर चाहे तो 2-3 घंटे के बाद भी उठ के चल फिर सकता है। इन ऑपरेशंस के बारे में अमूमन अवाम के जहन में इस किस्म के मिथ्स पाए जाते हैं कि जी कमर का ऑपरेशन कराना नहीं है, कमर के ऑपरेशन से ये मसाइल हो जाते हैं, वो मसाइल हो जाते हैं। लेकिन अर्ज़ ये करना है कि न्यूरोसर्जन जो होता है उसकी ट्रेनिंग ही इन चीज़ों में होती है और उसने एक एक चीज़ को बचा के और उसको ऑपरेट करना है और उसका जो मसला है उसको हल करना है। उसमें एंडोस्कोप भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ओपन सर्जरी भी उसमें मुमकिन होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि मरीज़ का मसला कितना छोटा है या कितना बड़ा है, उसके मुताबिक किया जाता है। इसी तरह दिमाग में जो डीजनरेटिव चेंजेस हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोगों की याददाश्त और ये चीज़ें जिसको उर्दू में निसियान और अंग्रेज़ी में डिमेंशिया कहते हैं, वो चीज़ें पैदा होती हैं। तो उसके लिए उनके बाकायदा डायग्नोस किया जाता है, उनके टेस्ट किए जाते हैं और उसके बाद कई मसाइल ऐसे हैं कि जिनका ऑपरेशन के साथ हल मौजूद है और उसमें उनकी याददाश्त वापस आ जाती है। जैसे कि एक कंडीशन है जिसको नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस कहते हैं, तो उसमें मरीज़ को एक शंट डाला जाता है लो प्रेशर, उसके साथ उसके दिमाग का प्रेशर कम होता है तो उनकी याददाश्त वापस आ जाती है। चूँकि आजकल के ज़माने में रेडिएशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, हर चीज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और ये चीज़ें हैं, ये मोबाइल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं बज़ाते ख़ुद ये भी रेडिएशन का बायस बनते हैं और इन सब चीज़ों की वजह से आजकल ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं उनमें बड़ा इजाफा हो गया। तो उसका इलाज हम पिछले बहुत अरसे से कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप और ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जिसको कहा जाता है उसका इस्तेमाल करते हुए और ट्यूमर के साइज़ के मुताबिक उनका इलाज किया जाता है और हर किस्म के ट्यूमर्स जो हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑपरेट कर रहे हैं और कर सकते हैं। पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, जैसे कि कोई गोली शोली लग गई या कोई ज़ख्म हो गया, कोई उसकी वजह से रग कट गई, उन रगों को जो है तो दोबारा जोड़ने का एहतमाम जो है वो भी हम करते हैं और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब ऑपरेशन उनके होते हैं। इसके अलावा पेन डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि चेहरे के ऊपर दर्द आ जाता है जिसको कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं और उसमें बड़ा शदीद दर्द होता है। इसके अलावा एक दर्द होता है जो कि गले के अंदर, जिसको कि ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरैल्जिया कहते हैं, वो भी पैदा हो जाता है और ये ऐसी बीमारियां हैं कि इनके बहुत ही अच्छे ऑपरेशन के ज़रिए जो है तो नताइज सामने आते हैं और फौरी तौर पे जो है तो वो चेहरे का दर्द या गले के अंदर जो दर्द हो रहा है, जो बड़ा सीवियर किस्म का, शदीद किस्म का दर्द होता है, उसका इलाज जो है तो वो भी हम यहाँ पे करते हैं और वो भी मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के ज़रिए एंडोस्कोप के साथ भी और उसके बगैर भी किया जा सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन है जिसको सबअरेक्नॉइड हैमरेज कहते हैं, जिसमें कि मरीज़ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी खून की नालियों में कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से वो गुब्बारे की तरफ फूल जाती है और फिर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन इन द ब्लड प्रेशर हो तो वो फट जाती है और उसका सारा ब्लड जो है तो ऑल अराउंड द ब्रेन आ जाता है। इसको एन्यूरिज्मल रप्चर कहते हैं और ये वैस्कुलर सर्जरी में आता है। तो इसमें यह है कि जब मरीज़ का सबअरेक्नॉइड हैमरेज हो गया, उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसकी दिमाग की एंजियोग्राफी की जाती है और उसमें वो जो बलून अप्ट जो ब्लड वेसल है उसको देखा जाता है, उसको डायग्नोस किया जाता है और उस पर एक छोटा ऑपरेशन करके उसको जो गुब्बारे की तरह फूली हुई रग है उसको एक क्लिप लगाया जाता है जिसको एन्यूरिज्मल क्लिप कहते हैं और उसके ज़रिए वो दोबारा ब्लीड होने से, दोबारा खून बहने से बच जाता है और हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाते हैं। तो ये चंद बीमारियां हैं कि जिनका इलाज जो है तो अल्लाह की मेहरबानी से इंतहाई कामयाबी के साथ हम लोग पिछले कई सालों से कर रहे हैं और जितने भी मॉडर्न गैजेट्स हैं लाइक एंडोस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, न्यूरो नेविगेशन सिस्टम है,
लेज़र है एट्सेट्रा, ये हमारे पास मौजूद है। मैं 5 डेज़ अ वीक यानी पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मा अवेलेबल होता हूँ। हफ्ता और इतवार छुट्टी होती है, लिहाजा अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आप अपॉइंटमेंट लीजिए और हमसे रुजू कीजिए।